आइए सुंदर सा जी, महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 45 मिनट 40-50 मिनट ध्यान के साथ वाणी चर्चा। और आज भंडारा का अंतिम दिन है, तो शायद निजानंदी या प्रणामी सुंदर सा तो आए, लेकिन कोई बाहर वाले भी दर्शन करने आए होंगे, आना चाहिए। और जो नसीब वाले हो वही आया होगा, क्योंकि सबसे पहला नफा फायदा क्या है? झंडा गायो प्रेम को 24 पीऊ होय, ना जानो इस झुंड में। तो मेरे साथियों, कोई ऐसी पवित्र आत्मा बैठी हो और उनका भी दर्शन हो जाए ना, तो यहां भी और वहां भी धन हो जाओगे। राज्य की बैठक मोमिनों के दिलों में, सुंदर साथ के दिलों में है। उसकी चरण धूलि भी मिल जाए सुंदर साथ, हमारा नसीब खुल जाए। इसलिए अभी की चर्चा जो बाहर से पधारे हुए हैं उनके लिए जरा ध्यान के साथ सुनो। लेकिन एक बार जयकारा बोलोगे, उसके बाद बार बार जयकारा नहीं बोलूंगा। जिसको उठना है वो अभी उठ जाए, पौन घंटा ना उठे, बस नहीं बैठ सकते उठ जाओ, कोई चिंता नहीं। बोलो श्री प्राणानंद, बोलो श्री सतगुरु महाराज। श्री महामत कहे होए जो धाम की। चौपाई समझ में आती है? श्री महामत कहे होए जो धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा। ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समया, फिर ऐसा ना आवे समया। सखीरी जान बुझ क्यों खोइए। कुरमाई महाराज, कुरमाई सुंदर सा जी। सखीरी जान बुझे क्यों खोइए। आप हक शिवराज जी महाराज, हे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती जी के पवित्र धाम में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्म ज्ञान हमको दे रहा है और मिल रहा है। ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, आवाज जाएगी। शायद मेरी आवाज पीछे तक पहुंचती होगी सुंदर सा जी। और भी बीच में वो गैप लगा के बैठे हो ना, उनको बार बार कहा है, सुनते नहीं, आगे आ जाने के लिए कहा है, तो मानते नहीं हो तुम लोग। अब ऊपर वाली चौपाई बातें मत करना, ध्यान दे जा, 45 मिनट ज्यादा नहीं। क्या चौपाई दोहराई? श्री महामती कहे होवे जो धाम की। समझ में आता है किसके लिए चर्चा है? चर्चा किसके लिए? जो धाम के सुंदर साथ है, बाकी को कोई लेना देना नहीं है। श्री महामती कहे होवे जो धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा।
ओ ये धर्म नहीं है सुंदर साहब, हजारों 5,000 10,000 इकट्ठा कर दिया और दे दिया, गुरुजन ने बैठकर ऊपर मंत्र दे रहा हूं। मंत्र हमारा मंत्र नहीं है, हम मंत्र नहीं देते, हम देते हैं पालव से पालव बांधना। हमारा पालव हमारे आत्म के खावंद, आत्म के प्रीतम, आत्म के धनी जो बैठे हैं सिंहासन पर, उनके साथ इस पालव से पालव बांधना, उसको कहते हैं तारतम, संबंध। श्री मामत कहे होवे जो धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। वाणी में बहुत प्रकरण है, समझ के संगत कीजो रे बाबा, समझ के संगत कीजो। और ये विषय विशेषकर मेरी माताएं बहनों के लिए है, सुनना जरा भाई लोग, आप लोग जरा उनको मैं प्रश्न करता हूं। माताएं बहनें जरा तैयार हो जाइए, बहुत सिंपल प्रश्न है, अंग्रेजी में भी पूछूंगा ना गुजराती में पूछूंगा। आप लोगों के घरों के आंगन में सब्जी वाले आते हैं? भाई बहुत महंगाई है, रुपये का खर्च में 10 रुपया क्यों बिगाड़ते हो? आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। एक 10 किलो वाला है, उसको ऐसा ऐसा करते हो तो अंदर वाली एक लूली है, उसको जरा हिला दो। अभी नहीं समझना, ही नहीं आएगी लोगों को। भाई 10 किलो का ऐसा ऐसा करते हो, मैंने क्या पूछा, क्या आपके घर के आंगन में कोई सब्जी वाला बेचने के लिए आते हैं? अब कैसे? हाँ, अब जिसके अंदर है ना वही बोला, बाकी तो। अब जब सब्जी वाला का टोकरा उतारते हुआ तो रेकड़ी आती है, चाहे बैंगन लो, करेला लो, आलू लो, टमाटर लो, लौकी लो। मैं पूछना चाहता हूं कि देख के लेते हो कि वैसे ही ले लेते हो? बोलो। बेचारा के पास 10 रुपया का बैगन लेके उसका शीर भी खा जाएंगे। ये तो पतला है, ये तो लंबा है, ये तो मोटा है, इसमें दाना है? लेना कितने का है? 10 रुपये का। इतनी अक्ल माया में है तो धर्म भी धारण करना कोई सीधी सादी बात नहीं है मेरे साथी। दाम धनी ने एक ज्ञान दिया, इसलिए चौपाई ऊपर लिखी है, पहचान के लिए जो लाहा। और तीसरा चरण क्या ला कि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ले सको सो लीजिए। क्यों? ये निजानंद संप्रदाय चेला मुड़ने का, शिष्यों मुड़ने का बिजनेस नहीं है। वो तो जिसकी आत्म तड़प रही होगी वही आके दरबार में बैठ करके सदगुरु के चरणों का स्थान प्राप्त करेंगे। बोलो श्री प्राण। बाकी दुनिया का कोई, दुनिया का काम नहीं है सुंदर सा। श्री मामत कहे होवे जो धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। ले सको सो लीजिए, फिर ऐसा ना आवे समय। आज आप यहां बैठे हो, काल यहां आप होगे? बोलो भाई। और जो 2 दिन पहले नहीं आए हैं, वो अंदर से पूछो कि तुमने क्या खोया है। वो दिन तुम्हारे लिए वापस आएंगे? अब जो लेट आए बेचारे कैसे बोलेंगे? जो माया में घिसड़े पड़े थे वो अंतिम दिन में आए, उनको क्या पता कि 5 दिन में हमारे महात्मा सुशांत जी ने
इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कराए। कभी माणिक पहाड़, कभी पुखराज पहाड़, कभी जमुना जी के सातों घाट, कभी रंगमहल, कभी रंगमहल के 9 भौम और 10वीं आकाशी का सुख जो उन्होंने दिया वाणी से, आप वंचित रह गए। फिर ऐसा ना आवे समय क्योंकि नहीं भरोसा क्षीण का। अभी आप हम यहां हैं, पल में होगा कि नहीं वो तो राज्य जाने। इसलिए धामधनी ऊपर पुकार करते कहते हैं कि श्री महामत के होवे जो धाम की पहचान के लिए जो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। ध्यान दीजिए, अब आगे शुरू होता है चौपाई। सखीरी जानबूझ क्यों खोइए। ध्यान के साथ पीछे वाले मेरे साथियों, पहला शब्द है चौपाई में सखीरी। यहां कोई चेला जी लिखा नहीं है या शिष्य जी लिखा नहीं है, क्योंकि ये नवदा से, ये निजानंद संप्रदाय नवदा प्रकार की भक्ति से परे है। रोज बोलते हो हम संध्या आरती में, नवदा से न्यारो कहो 14 भवन, वो भी नहीं आता है। 14 भवन में 14 लोक में नहीं है। ये अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन। कल भी बताया था, वाणी मेरे पीरू की, वाणी मेरे पीरू की न्यारी जो संसार। इस दुनिया के साथ हमारा कोई संबंध ना था, ना है और ना होगा। और जिसको लिपटना है वो लिपट ले। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे सगे, मेरे संबंधी, मेरा कुटुंब कुछ नहीं सुंदर। शायद आप और हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे श्री महाराज ठाकुर, उनके पिताजी केशवराय ठाकुर नवानगर श्री नौतनपुरी जामनगर के स्टेट के दीवान जब राज्य के चरणों में आए तो कोई चौपाई पढ़ो तो पता चले कितना वैभव, इतना साम्राज्य होने के बाद दुनिया के सामने पुकार करके कह दिया, मैं तो जारा बारा डारा डरे दुनी को निर्लज भया न्यारा। तुम्हारे और मेरे पास तो है क्या? उस महामती श्री प्राणनाथ जी जो महाराज ठाकुर के तर में थे, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया, कह के नहीं दिखाया है। सुंदर जारा बारा डायरा तेरे निर्लज भया। और ये भी कह दिया, ओ भाई मेरा देखा देखी तुम मेरे पीछे ना आओ, समझ के संगत की जो रे बाबा है, मेरे जैसा दीवाना ना कोई, मेरे डिंग मत आओ। प्यारे सुंदर साथ जी, यह ब्रह्मवाणी, यह ब्रह्म ज्ञान। यह सखीरी शब्द है। आगे के प्रकरण में साथ जी है, कई जगह पर लाडलिया है कि नहीं? प्रकरणों में हमारा नाता राज्य से क्या है ये दिखा रहे। हमारे संप्रदाय में ना कोई गुरु है, ना कोई किसी का चेला है। राज किताब में वाणी में लिखा है, आत्म सहुनी एकज दिशे। गुजराती में आप लोग क्या पढ़ते होंगे सुंदरता जी, रास ग्रंथ की वाणी है।
आत्म सहुनी एकज दिशे, यानी आत्मा सबकी एक है, और जुजुआ दिशे देह, देह अलग है, जीव अलग है, लेकिन आत्मा सबकी, और हमारी आत्मा का खावंद मालिक भी सबका, और वही हमारा प्राण नाथ। सखीरी आत्म भाव है, कितना प्यारा शब्द धनी ने हमको दिया, लेकिन हमको तो शौक होता है चेलाजी बनने का। गुरुजी घेर आविया रे, गुरुजी घेर आविया रे। मैं पूछना चाहता हूं सुंदर सा जी, 5 दिन से वाणी सुना रहे महाराज जी सुशांत महात्मा, मूल मिलाव का दर्शन कराया कि नहीं कराया? अरे जो आए हैं वो तो बोलो भाई, वो नक्शे पर मूल मिलावा दिखाया था, अब मूल मिलावा में सिंहासन कितना है? अब घबराते क्यों? आप लोगों को नहीं देखा था? कितना सिंहासन है? जोर से बोलो। गलत नहीं हो, ठीक हो। और हम 12,000 कहां बैठी है? वो भी जवाब नहीं है तुम्हारे पास। कहां बैठी है हम लोग? 12,000 हम ब्रह्म आत्माएं कहां बैठी है? राज्य के। तो वहां अमृत भाई को कौन सा सिंहासन दोगे? नहीं समझे ना? हमारे महात्मा जी को कौन सा सिंहासन पर बिठाओगे भाई? सुंदर साजी, हमारा सबका स्थान है राज्य का चरण कमल। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल हो ना यही सो, और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए, और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए। कौन सा भजन? ये ढोलक तबला वाला नहीं, ध्यान, चितवन, मेडिटेशन। मस्त हो जाओ राज्य के नाम, खत्म हो जाओ, शुद्ध भी ना रहे, सुरता धनी के चरणों के साथ जुड़ जाए, उनके नूरी चरण कमल में हमारा ध्यान हो जाए। पहले दिन कहा था कि वो मस्ती सबको चढ़ती है नहीं, वो एक नशा है। ध्यान करना, चितवन करना, वाणी पढ़ना, वो भी एक मस्ती है। वो मस्ती सबको चढ़ती नहीं है, और कभी एक बार चढ़ जाए तो दोबारा उतरती, ये है मस्ती। हमारा संबंध क्या है राज्य से? सखीरी जानबूझ क्यों खोई। सिंपल चौपाई समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जानबूझकर मतलब कि हम अनजान थे, नहीं समझ थी, नहीं ज्ञान था, तो हम भूले भटके। अब कोई कह नहीं सकता है सुंदर सा जी कि हमको राज्य की वाणी की समझ नहीं है, क्योंकि अब भाग्यवानों एक जमाना था कि राज्य की वाणी उपलब्ध नहीं थी। आज राज्य की वाणी हमारे सबों के घरों में पहुंच चुकी है, राज्य हमारे घर आ चुके हैं। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए। लेकिन जिन्होंने रुमाल पर रुमाल, डोरी पे डोरी लपेट करके अलमारी में रखे हैं, उनके लिए वो राज्य नहीं है। शोपीस के लिए जो लाए ने, देखा देखी, अरे क्या करे, हमारे पड़ोसी ने लाया, अगर मैं भी प्रणामी निजानंदी हूं, मैं नहीं लाऊंगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं समझे? देखा देखी, उनके लिए कुछ नहीं है। अब वाणी आई, वाणी का अर्थ गठन आया, शब्दार्थ आया, भावार्थ आया।
और आज आपके और हमारे पूरे समाज में शिक्षण आया। शिक्षण शब्द ठीक है ना? आया कि नहीं आया भाई? हमारे बाप दादा बिल्कुल अभण थे, बेचारे अज्ञान थे। आज कोई यहां बैठे, कोई अज्ञान बैठे, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं, MA BA CT कैसे भी। तो सुंदर शाह जी, विल विले फाइंड अवे, मन हो तो मालवे जगाए। वाणी का पठन करोगे तो वाणी का सुख मिलेगा। इसलिए दानद ने कहा है, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। ध्यान दो इधर भाई, काम मन भटकाते हो तुम्हारा। जिस सुख का कोई वर्णन जुबान से हो सकता, ऐसा सुख अखंड परम धाम 25 पक्षों का यहां बैठे बैठे हमको मिल रहा है। लेकिन कभी हमारे सदगुरु महाराज भी कहते थे सुंदर शाह जी, कि जब हमारी बाल्टियां कीचड़ों से, गंदगी से भरी हुई है, इसमें महंगे से महंगा इत्तर ला के ऊपर डालोगे तो क्या इस बाल्टी में इत्तर जाएगा? बोलो भाई पीछे वालों, क्यों? बाल्टी किससे भरी हुई है? गंदगी से भरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा तेरा है, कई प्रकार भरा है। और इसमें ये वाणी की बुद्ध एक नहीं मिल जाएगी। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, परम धाम का दिव्य सुख आज मेरे साथियों देवी देवता को वो प्राप्त नहीं हुआ, ना होता है। परमात्मा को पाने के लिए कुंभ के मेले में लड़ाइयां होती है, नहाने के लिए तरवालें उठती है। हो मेरे साथियों, राज जी ने हमको उससे भी बचा लिया। पाक ना होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल। उस गंगा में डुबकी देने से अगर हम पाक हो जाते तो मगरमच्छ और मछलियां बहुत कुछ अंदर घूम रही है, लेकिन उसमें भी नहाने के लिए हौर होती है। हमारा टोली पहली नहाएगी, हम पहले नहाएंगे, मरते हैं उधर। पाखंड जुट। और जो सत्य की चीज है वो अभी भी हमको पता नहीं चलता है। परम धाम का अनंत सुख यहां बैठे बैठे तुमको मिल रहा है। ध्यान करोगे तो मूल मिला भी दिखाई देगा, ध्यान करोगे तो मानिक पहाड़ भी दिखाई देगा, ध्यान करो तो पुखराज पहाड़ भी दिखाएगा, पश्चिम चौगान दिखाएगा, श्री जमुना जी दिखाई देगा, जमुना जी पर सातों घाटों भी दिखाई देंगे। चलो जाग देख क्यों भूलिए, अब हम सुंदर साथ जागृत है। मेरी बात सबको पता चलता है, सुनते होंगे सुंदर साथ जी। जागृत का मतलब कि अब हमारे घर में राज्य है, वाणी है, सच्चे सदगुरु भी मिला है। अब उनके चरणों में रहोगे सुंदर साथ जी तो बोलो धाम का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ले सको सो लीजिए। जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। हमारे घर में हमने एक कोठी बना ली, एक बंगला बना लिया और कॉलर ऊपर आए, मैं बंगला, मेरा बंगला, बंगला, बंगला नहीं बंगला। हो अंधे, तेरा कोठी तेरा बंगला तो है रंग महल, जो नव भोमर 10वीं आकाशी से सजा हुआ है, और एक कोठी इस माया में बना लिया तो कौन सी तोप चला दी। और वो भी कोठी बनाई कैसे? बैंकों से लोन लेकर के। बोलते क्यों नहीं हो भाई? उधार लेकर के।
तुम्हारे से तो अच्छे वो पशु और पक्षी है। अब यहां मेरी भाषा अलग हो जाएगी। गुजरात में एक कुआ, अवड कुआ होता है। वो कुएं के अंदर एक पक्षी जिसको हम सुग्री कहते हैं, वो हर साल नया मकान बनाती है कुएं में। अब समझ जाओगे ना। अब तो माला जो बनती है ना पक्षियों को रहने के लिए, क्या कहते, घोंसला, वो हर साल नया बनाते। और उनको ना चाहिए आर्किटेक्ट, ना चाहिए इंजीनियर, ना चाहिए बालू, ना सीमेंट, ना लोहा। और उनके सुंदर घोंसले के अंदर वेलवेट बिछाया हुआ होता है। कभी तोड़ के देखो तो पता चले। तो हम अच्छे के वो पशु पक्षी अच्छे? कौन सी तोप तूने चला दी? कई कोट राज वैकुंठ के, जो मेरे नए सज्जन आके बैठे हो मेरे साथियों, आज उस जगह पर आप आगे बैठे हो। वो चौपाई को जरा ध्यान से सुनो, बोलो श्री प्राणनाथ। कई कोट राज वैकुंठ के, न आवे इत के खीन समान। एक बार मेरे धरीधाम के दुल्हा का अगर नाम भूल जाए तो करोड़ों वैकुंठ का सुख इनके समान में नहीं है। वाणी में कई शब्द लिखा है, अर्ध लवे तारो कारज सरे, गरमुख कहे धनी श्री धाम। तू एक बार मुझे धाम धनी कह के पुकार तो ले। मेरे साथियों, हम दुनिया के सुखों के पीछे मर रहे हैं। जो सुख हमारे काम में आने वाला नहीं है, उस सुख के पीछे हम मर रहे हैं। पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, कई कोट राज वैकुंठ के, न आवे इतके खीन समान। जरा मात्र राज्य की वाणी, सुंदर साथ सत्संग है क्या? हर जगह पर सत्संग होता है। सत्संग, ध्यान दो बैठे वालों भाई। सत यानी अखंड, संग यानी संगत करना, इसको सत्संग कहते हैं। झूठ का ही संगत नहीं। किसकी संगत करनी है? अखंड की संगत। अब हुआ क्या? 5 चोर थे और चोरों ने सोचा कि यार हमारा भी जीवन ये चोरी करने में निकल रहा है, तो यार मर जाएंगे तो कोई गुरु तो करना चाहिए। होगा, दिल में तो भाव होता है सबको, चाहे कोई कसाई हो चाहे कोई चोर हो, दिल को अपने को मुक्ति तो चाहिए। कोई नरक में जाना चाहते हैं? भाई आप लोग नाराज हो, पीछे वाले नहीं बोलते हो। कोई लोग नरक में जाना चाहते हैं? सबको मुक्ति चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हमको भी गुरु करना चाहिए। गए गुरु के पास। गुरुजन ने पूछा, भाई साहब क्या बिजनेस धंधा नौकरी करते हो? उन्हें झूठ तो बोलना नहीं था। गुरु जी के पास बैठे थे कि महाराज हम तो चोरी का धंधा करते हैं। क्या करते हैं? खुले खुला बता दिया, सत्य बता दिया। क्योंकि मेरे साथियों, ये भी आज सुन के जाओ, 3 स्थानों पर कभी झूठ ना बोलना। एक गुरु के चरणों में झूठ ना बोलना, एक एडवोकेट वकील के सामने झूठ ना बोलना, और एक डॉक्टर के सामने झूठ ना बोलना। फंस जाओगे। चोरी करते, हाँ। अब वो गुरुजन भी सोचने लगे उनको क्या मैं दीक्षा दूं, तो लेने तो आया तो देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भाई देखो आपका बिजनेस बड़ा है, आप चोरी करने जाते हो तो मेरा एक नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या करें कि आज के बाद कभी किसी के ज्ञान चर्चा सत्संग में सुनना नहीं। समझे आप लोग? गुरुजन ने क्या कहा चोरों को? किसी का ज्ञान चर्चा सत्संग सुननी
नहीं है कि बिल्कुल महाराज, वैसे भी हमारे पास कौन सा टाइम है, नहीं सुनेंगे। अब दीक्षा लेके चले गए चोर लोग। अब एक अच्छी जगह पसंद कर ली चोरी की, जहां माल मिलने वाला था। थे तो 5 का ग्रुप, बेचारा एक बीमार था। ध्यान दीजिए, सारी चर्चा याद रहना रहे, ये तो याद रह जाएगा। अच्छा माल मिलने था, वो नजर में ले लिया कि आज उसके घर में डेकोटी दान करना है। लेकिन 5वां था, वो बेचारा बीमार था, वो अंदर से दुखी हो रहा था कि मेरा हिस्सा आज मिल जाएगा, नहीं तो हिस्सा तो कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंदर बैठा बैठा दुखी तो हो रहा था। 4 गए। अब 4 जहां से जाने वाले थे, वहां एक सकड़ी जगह थी। हमारे गुजराती एकलवाया कहते एक एक आदमी जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे गए, चौगान में एक गुरुजन सत्संग कर रहा था, कथा चल रही थी, भागवत रामायण गीता पाठ चल रहा था, और अभी अभी दीक्षा ली है कि किसी का चर्चा सत्संग सुनना, ध्यान दो। अब सबने निर्णय किया, भाई इतना तो कहा है ना गुरुजन ने, तो सबने अपनी अपनी उंगलियां कान में डाल दी। यहां ऐसे भी बैठे होंगे बिना उंगली डाले नहीं सुनते होंगे। अब बाय चांस हुआ क्या, सुंदरता जी थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक चोर के पांव में कांच आ गया, सुई आ गई, कांटा घुस गया। नहीं समझे? अब क्या करेगा बेचारा? अब टांग में जो लगा है उसको निकालना तो पड़ेगा। ध्यान दो बराबर। जैसे उन्होंने उंगली निकाली और यहां से कांटा जो चुभा था निकाले, उतने में वो मंच पर से गुरुजन ने बताया कि देवी देवताओं का कभी परछाया, परछाई शब्द ठीक है ना महाराज, परछाई समझ दो ना, इसका कोई प्रतिबिंब होता। इतना ही उन्होंने सुन लिया और कान में उंगली डाल दी, चला गया। चोरी बराबर कर ली, माल लूट लिया। नदी के किनारे पर पेड़ था, वहां बैठ के 5 जना हिस्सा बांट रहे थे। 5वां ने युक्ति लड़ाई, माल तो मुझे लेना ही है। घर में गया, अपनी बीबी की सुंदर चुनरी जामनगर की मंगवाई थी, ओढ़नी जो कहते हैं हमारे गुजरात में, चुन्नी माता जी पहनती है ना, अरे देवी देवता पहनते हैं, माता जी इसी चुन्नी अपनी पत्नी की ले ली, कंगन मंगल ले लिया, और चोरों के घर में तरवाल तो बोलो भाई होती है। लाल बाल गाल कर लिया, चुन्नी पहन ली, और जाके जिस देवस्थान के सामने वो हिस्सा बांटते थे उस मंदिर में घुस गया। कौन? वो 5वां नंबर वाला। अब जब चारों ने हिस्सा बांटा, उनको पता था कि हमने चारों ने, 5 ने देवी का नैवेद्य चढ़ाया नहीं है, इसलिए जब हिस्सा बांट लिया तब अंदर से देवी को पायमान हुई। अब आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूं। कौन देवी? ओ 5वां चोर। आई खबरदार, आज यहां से एक भी हिस्सा उठाया है तो मैं कोपायमान हो जाऊंगी, तुमको खत्म कर दूंगी। तुमने मेरा नैवेद्य देवी देवता का नहीं चढ़ाया है। बात तो सही थी, तीनों तो वहां रख दिया। मां हमारी गलती है, ये तीनों हिस्सा तुम्हारा, चौथा जरा सा मेरा जैसा होगा कि यार आज दिन तक कभी मां पसंद नहीं हुई है, आज उनको कौन सी फुर्सत मिल गई, आज साक्षात आके खड़ी है। ध्यान दीजिए, वो 3 तो चले गए हिस्सा रख करके, चौथा बैठा था। इतने में चंद्रमा का तेज उस देवी के मंदिर में आया, उस मूर्ति पर आता था तो मूर्ति की जगह पर था तो 5वां नंबर खड़ा था। अब उसका अंदर तेज बढ़ा और उनकी बाजू में परछाई थी। नहीं समझे आप लोग? क्या था? और अभी भी सत्संग में सुन के आया था कि देवी देवता की
ये है सत्संग। क्या समझो मेरे साथियों, तुमको मिल क्या रहा है और हम भटक कहां रहे। उन्होंने कहा अभी सुना है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं है, तो निकाला म्यान में से तरवाल, बोल कौन है। वो कहते वो मगना, मैं छगना। उसका नाम मगन था, अंदर चोर था, उसका नाम छगन था। वो मगना, मैं छगना, 50-50। नहीं समझे? बिना मेहनत कितना मिल गया? आधा मिल गया। और मेरे साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान बिना मेहनत तुमको मिल रहा है। यह है सत्संग। अखंड की संगत करोगे तो राज्य बिन मांगे सुख देते हैं, तो मांगे क्यों ना पावन। कई कोट राज वही कोट के, न आवे इतके खिन समान। सो जन्म व्रथा जात है, कोई चेतो सुबुद सुजान। हो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे इस प्रसंग में पधारे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, अगर अपना जीवन सार्थक करना है तो एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के चरणों में आ जाओ। एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन करूं तो क्या करूं, पूज्य महाराज जी ने तो कह ही दिया था, और आज मैं भी कहूंगा कि आज इतने प्रणामी समाज में इतने प्रणामी सुंदर साथ हैं कि वो राज्य भी रखते हैं और साथ में देवी देवता भी रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। सुंदर साथी, उनका हशर क्या होने वाला है वो मैं मुख से नहीं कहूंगा, क्योंकि वाणी में पूरा प्रकरण लिखा है, धनी ना जाए दूत्यो किनको कीजे अनेक दूतार। एक तरफ राज्य को बिठाते हो, उधर देवी देवताओं की पूजा करते हो, मर जाओगे सुंदर साथ। नरकों के कुंडों से भी तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आज ये भी सुन लो मेरे साथियों, कभी देखा नहीं होगा पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना उनके पास होगी, जिसको कहते हैं देवचंद जी की पाती, छोटी पाती या बड़ी पाती, ऐसा कुछ है ग्रंथ, उसमें लिखा है। आज कान खोल के सुन लो मेरे साथियों, जो व्यक्ति, जो सुंदर साथ, जो कोई भाई या बहन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बाद, निरानंद संप्रदाय जो प्रणामी धर्म के नाम से जाना माना जाता है, उसके चरणों में आने के बाद अगर कोई सुंदर साथ देवी देवता की पूजा करते हैं, कान खोल के सुन लो, मेरा प्राणनाथ उसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुमको दंड देगा, शिक्षा देगा। मेरी बात समझ में आती है? कौन देगा? जिसकी तुम पूजा करते हो वो। क्यों? क्योंकि ये 6ठा दिन चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है, और उस देवी देवताओं को भी पता है कि अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत 28वें कलयुग में आएगा। तो आज सारे देवी देवता उनके ध्यान में मगन है, उसका ध्यान टूटता है, इसलिए तुम्हारे पर कोपायमान हो जाएगा। कर लो मनमानी। कोई या ना कहे इस पवित्र धर्मधरा पर कोई साथी आया था, हमको नहीं बताया। कान खोल के सुन लो। कौन कहता है राज्य की? तो जाओ करो पूजा, अन्य देवी देवता कौन मना कर दो? जाओ, फिर मरते रहो, जन्मते रहो, अब गद्दा कुत्ता बिल्ला बुल्ला गुल्ला बनता रहो, कोई तुमको छुड़ाने वाला नहीं। ये अंतिम चरण है मनुष्य अवतार, जो वाणी में लिखा है, उत्तम मानखो खंड भरत को श्रेष्ठ कुली। मनुष्य अवतार उत्तम मिला है, और उत्तम मनुष्य अवतार मिला है मात्र के मात्र पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने की। अंतिम चौपाई सुंदर साजी, कई कोट राज वही कूट कहे, ना आवे इतके खीन समान। सो जन्म व्रथा जात है,
कोई चेतो सुबुद सुजान। ओ बुद्धिमान, ओ मेरे साथियों, मनुष्य को परमात्मा भगवान ईश्वर ने दिया क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहता है ब्रेन पावर। मनुष्य को, मानव को क्या दिया है? बुद्धि, विवेक, ज्ञान। कि हो मानव, तू अंदर से झांक ले, मैं किसके चरणों में जाऊं, किसके शरणों में जाऊं, तो दोबारा मुझे मां के गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में आना ना पड़े। चेत जाओ मेरे साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान इस पवित्र धर्मधरा से मिल रहा है। कहते हैं एक खीन ना पाइए शीर साटे, मस्तक को काट के रख दो ने तो भी पार ब्रह्म का ज्ञान मिलता। एक खीन ना पाइए शीर साटे, कोई मोहरो पद्मो लाख करोड़, करोड़ों रुपया भी रख दो, धन दे लो, सोना चांदी जो जवाहरात रख दो, परमात्मा का नाम खरीदा जाता नहीं। वो तो कृपा से मिलता है। वाणी में लिखा है कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। जैसा करोगे ऐसा पाओगे। सोना चांदी हीरा मोती से पार ब्रह्म परमात्मा नहीं मिलता है, वो मिलता है कुर्बानी का नाम सुनत उल्सक मोमिन दे। मोमिनों का अंग उलझता है, मैं कैसे राज्य के चरणों में जाऊं, तब राज्य सामने मिलता है। अंतिम चरण कहते हैं पल एक जाए इन समय की, कछु आवे ना इन जोड़। मैंने पहले कह दिया ना शुरुआत कि आज का दिन कल आपको मिलने वाला, और 5 दिन पहले जो नहीं आए हैं उसको भी ये सुख मिलने वाला। अब इंतजार करो अगले साल की। रहो माया में, डूब रहो संसार में, परिवार में, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर पछतावा से क्या होता है सुंदर सा जी, जब चिड़िया चुग गई खेत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो 7 दिन सुवर्ण महोत्सव आज आपको और हमको मिला, वो अगर खो लिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बस मेरे साथियों जो आए हो वो सदा इस पवित्र धर्मधरा को ध्यान रखो, ये सदगुरु महाराज का ध्यान धरो, श्री राज्य का चिंतन मनन पठन पाठन करो, वाणी का ज्ञान पठन पाठन करो, और जो सदगुरु महाराज ने बताए हुए ज्ञान के अनुसार उनके कदमों पर कदम रख के चलोगे तो सुंदर साथ जी इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ होए सब काम, धनी श्री मामती हस्ताली दे, साथ उठा हस्ता से। यहाँ बैठे बैठे हमको राज्य का सुख मिलने वाला है, बस इतना ही स्वीकार करो। चौपाई दोहराता हूं, सब मिलके चौपाई बोलने का कष्ट करें। सुंदर सा जी एक खीन पाइए शीर साटे, कई मोहरो पद्मो लाख करोड़, पद्मो लाख करोड़, पर एक जाए इन समय की, कछु न आवे इनकी जोड़, इनकी जोड़। बोलो श्री प्राणानंद, बोलो श्री सद्गुरु समस्त